तो दोस्तों आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जो कि रहेगी आपके क्लॉज़ 26 से 54 के बीच में। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ सेंडिंग आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू इन अनरजिस्टर्ड लेटर और पार्सल? पंजीकृत पत्र या पार्सल में मूल्यवान वस्तु भेजने का क्या जोखिम होता है? आपके पहला ऑप्शन है सेंडर रेन द रिस्क ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी, प्रेषक को संपत्ति खोने का जोखिम रहता है। सेकंड ऑप्शन है आपके exposes every person through whose hand is passes to temptation, यानी कि उन सभी व्यक्तियों को प्रलोभन में डालना उनके हाथों से ले गुजरता है। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन आपके नन ऑफ दी अबव। इसमें क्या होता है, आर्टिकल अगर आप रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट कराते हो तो उसमें आपका आर्टिकल जो होता है वो उसको आप ट्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको अनरजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट नहीं कराओगे तो वो एक तो लूज़ हो जाएगा, लूज़ होने का खतरा रहता है। दूसरा वो होता है किसी के लोगों के हाथों से गुज़रता है तो आपको पता नहीं किसी की हैंड कैसे हो, किसी की हैंड कैसे हो। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है, ए एंड बी। ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाम्प्स अदर देन पोस्टेज स्टाम्प्स एफिक्स ऑन द पोस्टल आर्टिकल्स, यानी कि डाक लेख पर डाक टिकट के अलावा अन्य टिकटें अगर लगी होती हैं, ये टिकटों का ही नहीं है, लेबल्स लगे हो या फिर कोई दूसरे चैरिटेबल स्टाम्प्स लगे हो इसके ऊपर, तो उनको हम क्या मानते हैं, क्या करते हैं उनके लिए? पहला ऑप्शन है विल बी कैंसल्ड बाय डेट स्टाम्प, तारीख मोहर द्वारा रद्द कर दी जाएगी। विल बी कैंसल्ड बाय रेड इंक, लाल स्याही से रद्द की जाएगी। थर्ड ऑप्शन आपके विल नॉट बी कैंसल, उसको रद्द नहीं की जाएगी। एंड डी नन ऑफ द अबव। देखिए उसको एक तो डेट स्टैम्प उस पे लगाई जाती है, यानी कि वो डाक वहाँ से निकली है, ठीक है? उस पे स्टाम्प्स लगी जाती है। आपके जैसे ये एनवेलप है, उस पे डाक टिकट यहाँ लगी होती है, तो उस पे स्टाम्प्स लगता है। स्टाम्प्स कब लगता है? वो आर्टिकल वहाँ से रवाना होता है तो। और आरएमएस जैसे सेक्शन में वहाँ क्या होता है, उनको कभी-कभी अगर वो बीच में कहीं लगती है, उसको कोई दूसरा यूज़ ना करे, तो उसको रेड इंक से भी काटा जाता है। और अब ऐसे आर्टिकल जिसके ऊपर स्टाम्प्स किसी पोस्टेज स्टाम्प के अलावा लगे हुए हो आर्टिकल ऐसा, तो उसको क्या है हम कैंसल नहीं करेंगे और ना ही उसको भेजने की अनुमति देंगे, यानी कि उसको भेजा नहीं जाता है वहाँ पर। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, उसको कैंसल नहीं किया जाएगा। अगर इसमें लिखा हो जाता कि हम उसको आगे पास ऑन नहीं करते, तो यहाँ पर वो ऑप्शन आता, लेकिन यहाँ पर लिखा विल नॉट बी कैंसल, तो यहाँ पर हम मानेंगे इसका ऑप्शन ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, यानी कि उसको कैंसल नहीं किया जाता। उसको डेट स्टैम्प से भी कैंसल नहीं, उसका भी मैंने बता दिया आपको। उसको लाल सही से भी कैंसल नहीं किया जाता क्योंकि ये एक तरह से क्या होता है, पोस्टेज स्टाम्प से लिंक होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके व्हाई आर्टिकल शुड बी इन पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर, लेख को मजबूत कवर में क्यों पैक किया जाता है? ये तो नॉर्मली आपके ऐसा है कि कोई भी आर्टिकल को स्ट्रॉन्ग इसलिए पैक किया जाता है ताकि वो जो भी आने वाले बीच में रास्ते में जो भी प्रेशर आता है, जो भी दबाव आता है, जो भी फ्रिक्शन आता है, जो भी घर्षण आता है, उसको रोकने के लिए। यानी कि कोई आर्टिकल उसके दबाव के कारण फट ना जाए, टूट ना जाए, कोई आर्टिकल उसके अंदर हो, वो फट ना जाए। तो इसका नॉर्मली यही होता है स्ट्रॉन्ग कवर का। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन तो मैंने आपको समझा दिया। सेकंड लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन फास्ट डिलीवरी। देखिए पैकेट की स्ट्रॉन्ग कवर से उसका जो रिलेशन है वो उसके फास्ट डिलीवरी से नहीं होता। कोई आर्टिकल बड़ा हो वो बहुत जल्दी पहुँच जाता है, कोई छोटा होता है तो वो लेट पहुँचता है, तो वो फास्ट डिलीवरी में तो करता ही नहीं। और सी ऑप्शन आपके नोबडी कैन ओपन ड्यूरिंग ट्रांजिट, यानी कि उसको कोई खोल नहीं सकता। वैसे भी कर्मचारी तो उसको खोलते ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन सही इसका क्या है ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल्स जो होते हैं उसके ऊपर प्रेशर भी पड़ता है, फ्रिक्शन भी पड़ता है, जो ट्रांजिट के दौरान यानी कि जो यात्रा होती है उसके कारण, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है व्हेन वैक्स क्लॉथ इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन इट यूज्ड बी एज एन, जब सुरक्षा के लिए मोम कपड़ा का उपयोग किया जाता है तो उसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है? उसको आउटसाइड कवर किया जाता है, उसको इनसाइड कवर किया जाता है। सी ऑप्शन आपके फ्रंट कवर किया जाता है या डी ऑप्शन है बैक कवर किया जाता है। वैक्स क्लॉथ को एक तरह से इनसाइड कवर यूज़ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन तो सही हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और उसके ऊपर कभी-कभी उसको बाहरी रूप में भी यूज़ किया जाता है वैक्स क्लॉथ को, तो उसके ऊपर एक थिन पेपर ऑफ टिश्यू लगाए थे जिसके कारण उसके ऊपर क्या हम डेट स्टैम्प लगा सकते हैं। तो ये भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर वैक्स क्लॉथ ऊपर लगाया गया है, आउटसाइड कवर लगाया गया है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर थिन पीस ऑफ पेपर लगाएँगे, जिसके ऊपर हम डेट स्टैम्प और कोई भी
दूसरी ज़रूरी चीज़ें पोस्टल स्टैम्प हम उसके ऊपर चिपका सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट ऑफ हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंटाइल्ड टू डिलीवरी ऑन टूर इज इन विच क्लॉज, यानी कि दौरे पर रहने वाले उच्च सरकारी अधिकारियों की डाक वितरण संबंधी सूची किस क्लॉज में है। ये क्लॉज हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में अभी इतनी जानकारी नहीं है। तो इसका ऑप्शन है आ जाएगा आपके 206 जो क्लॉज है उसके अंदर हम पढ़ेंगे, जिसमें कि आपके चीफ पीएमजी हो गए, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, कोई भी हाई लेवल ऑफिसर्स हैं, उनको डाक की डिलीवरी कैसे करते हैं। जो जब वो किसी टूर पे होते हैं, तो कोई दौरे के दौरान होते हैं, तो हम उसको कैसे डिलीवरी करते हैं, उसमें उसका उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 206 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है इफ पोस्ट बॉक्स रेंटर हैज सीज्ड द आर्टिकल केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स शुड बी, यानी कि यदि पोस्ट बॉक्स किराएदार ने रेंटर होना बंद कर दिया तो पोस्ट बॉक्स के पते वाले लेख का क्या किया जाना चाहिए। यानी कि हम यहाँ से कोई आर्टिकल भेज रहे हैं पोस्ट बॉक्स के एड्रेस के ऊपर, और मान लो उसके रेंटर ने उस पोस्ट बॉक्स का किराया देना बंद कर दिया है, पोस्ट बॉक्स का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया है, या क्या पता पोस्ट बॉक्स ही वहां पर ना हो, तो ऐसा आर्टिकल क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपके डिलीवरी टू एड्रेस ही आफ्टर अ सर्टेन एड्रेस, यानी कि हम उनको डिलीवर कर देंगे कुछ पूछताछ करने के बाद। सेकंड ऑप्शन है रिटर्न टू आरएलओ, आरएलओ को वापस कर दिया जाएगा कुछ पूछताछ करने के बाद, नहीं मिला तो। सी ऑप्शन है रिटर्न टू सेंटर, प्रेषक को वापस किया जाएगा, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। ऐसे केसेस में क्या होता है, जो भी पोस्ट बॉक्स अगर वहां पर अभी नहीं है, उसके रेंटर ने उसको बंद कर दिया है किराया देना, जो भी भुगतान है उसका, तो ऐसे आर्टिकल वापस रिटर्न टू सेंडर हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन आपके सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके व्हाट इज द फी फॉर रिकॉलिंग ऑफ इनलैंड आर्टिकल। इनलैंड आर्टिकल को वापस बुलाने का शुल्क क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपके 6 रुपीज होते हैं, 6 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन है आपके 30 रुपीज, सी ऑप्शन है आपके 9 रुपीज, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। जो रिकॉलिंग ऑफ इनलैंड आर्टिकल होता है उसके आपके लगते हैं 6 रुपए, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपके 6 रुपीज इसके लगते हैं रिटर्न करने के, वापस बुलाने के, रिकॉल करने के। फिर आपके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 थे आपके प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ ए पोस्टल आर्टिकल इज फैसिलिटेड इफ, यानी कि डाक लेख का त्वरित वितरण सुगम हो जाता है, यानी कि मतलब इंस्टेंट उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो क्या क्या उसके लिए सही होता है। पहला ऑप्शन है एड्रेस इन करेक्ट मैनर, यानी कि जो एड्रेस उसका लिखा वो सही तरीके से अगर लिखा हुआ है तो उसका जो उसकी डिलीवरी होती है वो सही तरीके से हो जाती है। सेकंड ऑप्शन आपके एड्रेस इन इनकरेक्ट, यानी कि गलत अगर तरीके से एड्रेस लिखा हुआ, तो देखिए ऑप्शन बी तो गलत है। सी आपके लिखा हुआ है एड्रेस इन इनकम्प्लीट मैनर, बी और सी का रिलेशन दोनों का सेम ही है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर सही तरीके से किसी का एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें भी देखिए लिखा हुआ है, जैसे नाम उसका सही लिखा हुआ है, उसके फादर्स नेम है उसके वो सही लिखा हुआ है, फिर बाद में मान ली उसका टाउन है, उसके प्लॉट नंबर है, टाउन है, उसके पिन कोड है, वो सारे अगर अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं तभी उसकी डिलीवरी होगी। उसके फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वैसे। अगर इनमें से उसका नाम नहीं होगा तो कैसे उसका होगा, उसके प्लॉट नंबर, उसका टाउन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। यानी कि एक पूरा तरीके से एक वेल मैनर में अगर उसका जो भी एड्रेस है वो लिखा जाए तो फिर उसकी डिलीवरी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें क्या है कि जो ऑप्शंस है वो पूरे लिखे हुए नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बता देता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 9 है मेल्स फॉर डिफेंस सर्विसेज पर्सनल शुड बी एड्रेस टू। अब जो डिफेंस पर्सनल होते हैं वो आपको पता ही है, डिफेंस के लिए जो बेस सर्कल होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। और ये भी ध्यान रखिए कि बेस सर्कल आपके कितने होते हैं, पिछले आपके क्लासेस में क्या था, एक सर्कल एक होता है, ठीक है उसमें, फिर उसमें दो आर्मी बेस सर्कल्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पढ़ाया गया है। तो बेस सर्कल्स वो आपको पता चल गया कि डिफेंस के लिए जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी जो भी पोस्टल डिपार्टमेंट से जो भी रिलेटेड होते हैं आर्टिकल्स, वो उनको जो पहुंचाने का तरीका होता है वो बेस सर्कल ही करवाता है। तो उसमें दो होते हैं, एक तो दिल्ली का होता है आपके, सॉरी, एक तो आपके दिल्ली और एक कलकत्ता।
ये दो आपके जो आर्मी पोस्ट ऑफिस होते हैं यानी कि 56 ये और 99, ये दो आपके सर्कल होते हैं। सॉरी, ये दोनों आपके आर्मी पोस्ट ऑफिस होते हैं। ये दो प्रोवाइड कराते हैं यानी कि 56 एपीओ और 99 एपीओ, ये आपके प्रोवाइड कराते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या था? उसका ऑप्शन ये सारे आ जाएंगे यानी कि फर्स्ट सर्कल बेस्ड पोस्ट ऑफिस और सेकंड सर्कल बेस्ड पोस्ट ऑफिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके ये पूछ रखा है कि जो मेल डिफेंस सर्विस होती है वो आपके कौन कौन से जगह पे जाती है। एक तो है 56 एपीओ पे, ठीक है, 66 आर्मी पोस्ट ऑफिस, और आपके आ गया 99 आर्मी पोस्ट ऑफिस यानी कि न्यू दिल्ली और आपके कलकत्ता आ गया। और फर्स्ट एंड सेकंड सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस का भी सेम वही है ना। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा आपके सही आंसर। ये इसमें यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए थे, ऑप्शन इसमें करेक्ट है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके इसमें भी ऑप्शन थोड़े लिखे हुए नहीं आए, कंप्यूटर मिस्टेक्स आ गई। तो इसमें भी आपके ये है क्वेश्चन आस्क ये किया गया था, डिले एंड मिस्टेकन डिलीवरी ऑफ्टन रिजल्ट फ्रॉम, यानी कि जो भी आर्टिकल की डिलीवरी होती है वो किस कारण से उसमें देरी हो जाती है। तो मेन कारण उसका होता है उसमें आपने जो एड्रेस लिखा वो इनकरेक्ट लिखा हुआ होता है यानी कि गलत लिखा हुआ होता है, और उसके साथ साथ इनकम्प्लीट भी लिखा होता है। तो वो मेन दो कारण होते हैं आपके। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही ऑप्शन आएगा। अगर कोई भी डिलीवरी में डिले हो रहा है, मिस्टेकन हो रहा है डिलीवरी के लिए, तो उसका मेन कारण होता है एक तो इनकरेक्ट एड्रेस और इनकम्प्लीट एड्रेस, यानी कि इनकरेक्ट तो मतलब सही नहीं लिखा है, आपने भेजना था शाम को, आपने उसकी जगह राम लिख दिया। इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लीट आपको पूरा नाम लिखना चाहिए था, उनका फादर्स नेम, उनके जो भी एड्रेस है, प्लॉट नंबर, उनका टाउन क्या है, उनके पिन कोड क्या है वो लिखने थे, वो आपने लिखे नहीं। तो उसके कारण भी इनका क्या एड्रेस पहुंचता नहीं है, वो जो आर्टिकल है वहां पर पहुंचता नहीं है। तो इसमें आपके दो ऑप्शन ये नहीं है, ये ऑप्शन सही होता तो ये आ जाएगा। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मेथड ऑफ एड्रेस आर डिफाइन इन विच क्लॉज, पते की विधि किस क्लॉज में परिभाषित है। ये क्लॉज नंबर आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पीओ गाइड 1 के 26 to 31 में आपके दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लॉजेस के इतने क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो डायरेक्टली पूरा क्लॉज पूछ लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, वैसे ऐसे क्लॉज नहीं पूछेंगे, नाइट पोस्ट ऑफिस हो गया कि नाइट पोस्ट ऑफिस कौन से क्लॉज में है, ऐसे नहीं पूछते, वो डायरेक्टली पूरा क्लॉज का एक भाग पूछ लेते हैं। तो वैसे आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर आपके 12 है, रिकॉल ऑफ फॉरेन आर्टिकल फॉर ईच आर्टिकल इज। तो फॉरेन आर्टिकल बुलाने के लिए आपको विदेशी लेख को वापस बुलाने का शुल्क कितना है प्रति लेख। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि 6 रुपीज, ऑप्शन बी है 30 रुपीज, ऑप्शन सी है 9 रुपीज और नन ऑफ दी अबव। अब देखिए नॉर्मली होते हैं 6 रुपए किसी को बुलाने के इनलैंड आर्टिकल के, और जो फॉरेन आर्टिकल होते हैं उसके आपके होते हैं 30 रुपीज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है क्वेश्चन नंबर 13, इफ द एड्रेस इज रिटन इन करेक्ट वे, यानी नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है अगर आपका आर्टिकल जो है उस पर सही एड्रेस लिखा हुआ है तो उसका क्या रहेगा, वो आर्टिकल कैसे डिलीवर्ड होगा। देखिए अगर सही एड्रेस लिखा हुआ था तो प्रॉम्प्ट डिलीवरी यानी कि तुरंत उसकी डिलीवरी हो जाएगी। फिर सेकंड है नो इंक्वायरी, हमें पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है इजी ट्रांसमिट यानी कि आसानी से उसका प्रेषण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल दी अबव, यानी कि सारे इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाउ द एड्रेस शुड बी रिटन। अब एड्रेस को कैसे लिखना चाहिए? पहला आपके लिखा हुआ है पैरेलल टू लेंथ, यानी लेंथ के बराबर लिखना चाहिए। अब इसमें ये लिखा हुआ है, ये आपके है एनवलप। अब एड्रेस को कैसे लिखना है? एड्रेस को आपको लिखना है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पैरेलल टू लेंथ, यानी कि ये जो लंबाई है इसके बराबर लिखना है आपको। एक तो इन द लोअर हाफ यानी कि नीचे की तरफ लिखना है, और टुवर्ड्स राइट हैंड साइड मतलब इस तरफ लिखना है ना, यहाँ पर लिखना। और बैक साइड की तरफ दूसरा आप एड्रेस लिखते हैं, जो सेंडर एड्रेस होता है वो लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन डी, यानी कि सारे इसमें सही है, आपको ऐसे एड्रेस लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ फोटोग्राफ सेंड बाय पैकेट पोस्ट, यानी कि यदि आप किसी पैकेट पोस्ट के द्वारा फोटो को भेजते हो तो मेन जो उस पे लिखा जाता है, आर्टिकल के ऊपर तो एड्रेस लिखा जाता है, फोटो के ऊपर जो है बैक साइड उसमें आप लिखते हैं एक तो
नेम लिखते हैं जिसने भेजा है और एड्रेस ऑफ सेंडर ऑन बैक। अब जिसने भेजा है उसको उसका एड्रेस लिखते हैं, तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगी, यानी कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑन बैक, जो उसको भेज रहा है। मान लो आप शाम को भेज रहे हो, शाम का एड्रेस तो आपने लिख दिया एनवलप पे, पैकेट पे। अब फोटो के ऊपर आपको खुद का एड्रेस लिखना है। मान लो वो पैकेट किसी तरह से फट गया हो तो उसके ऊपर लिखना है कि यहाँ पर जो भी भेज रहा है उसका एड्रेस लिखना है पैकेट की, सॉरी फोटो के पीछे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन केस ऑफ आर्टिकल एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज, एड्रेस शुड बी इन, यानी कि विदेशों को संबंधित लेखों में के मामले में पता किस में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है रोमन लेटर्स एंड अरेबिक फिगर, ठीक है। बी ऑप्शन है रोमन फिगर्स एंड अरेबिक लेटर। सी ऑप्शन है अरेबिक फिगर्स एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। ये नॉर्मली क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में कभी ना कभी एक सर्कल में पूछा जाता है, तो इसका नॉर्मली आपको आंसर याद रखना है। इसका आंसर है रोमन लेटर एंड अरेबिक फिगर, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाई सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी रिटन ऑन आर्टिकल। अब लेखों का प्रेषण का पता क्यों लिखा होना चाहिए। अब पहला ऑप्शन है इन केस नॉन डिलीवरी आरटीएस, यानी कि अगर वो आर्टिकल है उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई तो उसको हम रिटर्न टू सेंडर वापस कर सकते हैं। सेकंड है मिनिमाइज आर्टिकल डिस्ट्रॉय एट आरएलओ, और मेन कारण यही है क्योंकि अगर आप सेंडर्स का एड्रेस लिखते नहीं हो, अगर मान लो आर्टिकल डिलीवर नहीं होता है, तो जो आरएलओ में है ना, ऐसे बहुत आर्टिकल जाते हैं जहाँ पर आप सेंडर्स का एड्रेस ना होने के कारण वो आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है वहाँ पर। तो इसके ऑप्शन जो है, ऑप्शन पहला भी सही है और सेकंड भी सही है, यानी कि पहला तो नॉन डिलीवरी अगर उसकी होती है तो रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा, और दूसरा जो है वो आर्टिकल डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि बोथ। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फॉर कंसेशनल ऑफ और फी पोस्टेज आर्टिकल क्लास मस्ट बी नोटेड ऑन बॉटम, यानी कि जिसपे भी रिहायती या मुफ्त डाक वाले लेखों के लिए श्रेणी को नीचे नोट किया जाना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई आर्टिकल है जो कंसेशनल रेट पे लग गया गया, जैसे कि ब्लाइंड लिटरेचर वाला आर्टिकल है, तो उस पे आर्टिकल ऊपर लिखा जाता है कि उस पे ये ब्लाइंड लिटरेचर आर्टिकल है, उसके नीचे नहीं लिखा जाता, तो ये ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ऊपर लिखा जाना है तब उसकी जाके कंसेशनल रेट या फिर कोई भी जो चार्जेस है जिस पे डिस्काउंट मिलता है वो मिलेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं मेल्स फॉर नेवी पर्सनल्स। अब इसमें पूछा गया है नेवी पर्सनल के लिए जो भी एड्रेस होता है उसका एड्रेस क्या होता है। तो देखिए, अब पहला है आपके 56 एपीओ और 99 एपीओ। आपको ये तो पता है 56 का दिल्ली हो गया, 99 का कलकत्ता हो गया। दिल्ली जीपीओ है नहीं। जो मेन नेवी के लिए होता है वो आपको होता है केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी की परिभाषा क्या होती है। पहला ऑप्शन है डिलीवरी एट हाउस, घर पर वितरण करना। बी ऑप्शन है डिलीवरी एट ऑफिस, कार्यालय में वितरण करना। सी ऑप्शन है डिलीवरी टू सर्वेंट, एजेंट और ऑथराइज पर्सन। डिलीवरी का मतलब ये होता है वो हाउस, ऑफिस या फिर उसके सर्वेंट को, उसके एजेंट को, अगर जो रिसीवर है उसने ऐसा कोई ऑथराइज दे रखा हो पोस्ट ऑफिस को, तो वो देता है डिलीवरी टू सर्वेंट, एजेंट या ऑथराइज पर्सन को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। बिना रिसीवर की अनुमति के आप डिलीवरी टू सर्वेंट, एजेंट और ऑथराइज पर्सन नहीं कर सकते, ये इसमें ध्यान रखना। बाकी ऑप्शन इसका डी है। ठीक है, फिर आपके एड्रेसी मस्ट साइन रिसीप्ट फॉर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। अपंजीकृत लेखों के लिए प्राप्तकर्ता को रसीद पर हस्ताक्षर करने की जरूरत होती है, नहीं होती है, वो केवल रजिस्ट्री आर्टिकल और स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए होती है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फॉल्स, यानी कि ये गलत है। फिर आप क्या आ जाएगा, अब देखिए इसमें दो आते हैं, एक तो आते हैं, एक आर्टिकल आता है जो कि रजिस्टर्ड आर्टिकल जो होता है। अब चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 22 है रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉर मिसिंग एड्रेसी आर डिटेन इन पोस्ट ऑफिस फॉर, यानी कि कोई भी आर्टिकल है प्राप्तकर्ता के ना मिलने पर उस आर्टिकल को कितने दिन रोका जा सकता है। नॉर्मली किसी आर्टिकल को हम 7 डेज रोक सकते हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आपके 7 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है व्हाट इज द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कार्यालय क्या है। पहला है पोस्ट ऑफिस सर्विंग सेंडर एड्रेस। बी है पोस्ट ऑफिस सर्विंग एड्रेसी एड्रेस। तीसरा है फ्रॉम वेयर आर्टिकल इज डिलीवर्ड, और डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग है, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का मतलब जो सेंडर के एड्रेस को
बताता है, यानी कि जो कि सेंडर का एड्रेस होता है। तो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग किसको बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस सर्विंग सेंडर एड्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके, रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉर फर्म्स इन स्पेशल लिस्ट। अब स्पेशल लिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे आर्टिकल्स जो कि किसी फर्म्स को जा रहे हो। फर्म्स मान लो कोई एक फर्म है, मान लो ये कोई भी है, ये जैसे मान लो सीबीआई है। अब यहाँ पर आर्टिकल आपके जाते हैं 500 या 1000 आर्टिकल जाते हैं। अब उसके लिए क्या होता है, ये एक लिस्ट बनाते हैं, स्पेशल लिस्ट, जिसके अंदर अलग अलग आर्टिकल जो होते हैं वो उसकी लिस्ट बनती है। वो भी कितनी कॉपी में बनती है? 2 कॉपी में बनती है। और उस कॉपी के अंदर क्या है कि वो आर्टिकल सारे लिखे जाते हैं। अब इसमें एक ये भी होता है, अगर मान लो इसके कोई एक आर्टिकल की, मान लो कोई रजिस्ट्री या बुकिंग में उसके पैसे कम पड़ गए हो, तो उसको इस स्पेशल लिस्ट में हम लिखते नहीं, शो नहीं करते, भाई इसमें इसके पैसे कम दिए गए हैं, वो इसमें कभी शो नहीं करते। और इसकी जो कॉपी होती है वो 2 कॉपी होती है। उसके ऊपर जो सीबीआई वाले, मान लो एग्जांपल दे रखा है, फर्म का है ना, फर्म कोई दूसरी भी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है। तो ये वाले इसको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है, उसके ऊपर भी वो साइन करते हैं। और जो ये फर्म होते हैं इसके ऊपर भी, सॉरी, ये जो लिस्ट होती है इसके ऊपर साइन करते हैं और वापस इनको दे देते हैं। तो ये कितनी कॉपी में होती है? ये 2 कॉपी में होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है इंडिविजुअल रिसिप्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर आर्टिकल लिस्ट, और ये भी सेम है, क्योंकि जो हर एक के लिए हम, जैसे 500 आर्टिकल है तो 500 आर्टिकल के लिए अलग अलग तरीके से नहीं करेंगे उसको, अलग अलग रसीद नहीं बनाएंगे उसको। एक ही आर्टिकल, यानी कि 500 आर्टिकल की एक ही जो है स्लिप बना देंगे, उस पर एक इंडिविजुअल साइन करवा देंगे। तो इसका ऑप्शन भी क्या आ जाएगा? ऑप्शन फॉल्स आ जाएगा, यानी कि अलग अलग हम रसीद नहीं बनाएंगे। ठीक है, स्पेशलिस्ट के बारे में ही पूछा गया है, इंडिविजुअल रिसिप्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर आर्टिकल इन स्पेशलिस्ट। ठीक है, उसी के क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। अब यही क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है आर्टिकल ऑन विच एनी चार्जेस टू बी कवर्ड। ये स्पेशल लिस्ट के बारे में ही किया गया है। स्पेशल लिस्ट में उसको शो करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कि जो कोई भी फॉर्म्स के द्वारा जाकर, तो ये मैंने आपको बताया, नॉट एंटर्ड इन स्पेशल लिस्ट। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मस्ट बी एंटर्ड इन स्पेशल लिस्ट, स्पेशल सूची में उसको दर्ज होना चाहिए। ऑप्शन बी है मस्ट बी एंटर्ड इन ब्लू इंक, नीली स्याही में उसको दर्ज होना चाहिए। सी ऑप्शन है नॉट एंटर्ड इन स्पेशल लिस्ट, विशेष सूची में उसको दर्ज नहीं किया जाएगा। तो ये ऑप्शन आपने अभी पढ़ा था, तो इसके बारे में ये सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इफ आर्टिकल रिसीव इन डैमेज कंडीशन नोटिस इज इशू बाय, यदि लेख क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होता है तो किसके द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा? देखो, आर्टिकल कोई भी रिसीव होता है आप पर, पोस्ट मास्टर को रिसीव होता है, तो वो क्या करता है, वो केवल जो भी रिसीवर होता है उसको नोटिस भेजता है कि हमें ये आर्टिकल रिसीव हुआ है डैमेज कंडीशन में, आप आके पोस्ट ऑफिस कलेक्ट कर ले। तो ये जानकारी कौन देता है? ये पोस्ट मास्टर देता है। भेजता है किसको? पोस्टमैन को भेजता है। तो ये किसका वर्क होता है? ये वर्क होता है पोस्ट मास्टर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर चलते क्वेश्चन 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ आर्टिकल रिसीव इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन डैमेज कंडीशन, डैमेज कंडीशन में कोई आर्टिकल अगर रिसीव हुआ है, then notice sent to him to attend post office in case of inland articles। inland article के केस में वो आर्टिकल कितने दिन वहां पर रहता है और कितने दिन वो जो रिसीवर है वो उसको कलेक्ट कर सकता है? तो वो कलेक्ट कर सकता है आपके 7 डेज के अंदर। और ये कि ये अगर वो फॉरेन आर्टिकल के बारे में हो तो उसमें 15 डेज होते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन आगे अगर पूछ ले तो आप ध्यान रखें उसको। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 फॉरेन आर्टिकल्स के बारे में, अगर वो डैमेज कंडीशन के डैमेज कंडीशन जो है उसके अंदर अगर वो पहुंचता है डिलीवरी ऑफिस में, तो नोटिस कौन सेंड करेगा? पोस्ट मास्टर। किसके द्वारा सेंड करेगा? वो पोस्टमैन के द्वारा। रिसीवर उसको प्राप्त करेगा। और उसका टाइम क्या होता है? उसका टाइम होता है 15 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके, पार्सल अप टू 10 kg इशूड फॉर डिलीवरी ओनली। यानी कि अगर कोई आर्टिकल है वो 10 kg तक है तो उसको कितनी बार किया जाएगा, बाहर भेजा जाएगा? अब इसमें 2 होते हैं, एक तो आर्टिकल अप टू 10 kg अगर होता है तो उसको वन टाइम, यानी कि एक बार जो है, एक बार पोस्टमैन के द्वारा या फिर कोई जीडीएस के द्वारा उसको भेज दिया जाता है। अगर उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती तो वो उसको वापस पोस्ट ऑफिस लेके जाते हैं, फिर नोटिस जाता है कि आपका आर्टिकल हम लेके आए थे, आप वहाँ नहीं थे, अब आपको आके कलेक्ट करना पड़ेगा।
और यही जो केस है, अगर यही केस 10 केजी प्लस होता है, 10 केजी प्लस, तो कोई आर्टिकल उसको बाहर नहीं लेके जाते हैं। एक लेटर जाता है और पोस्टमैन उसको साथ लेके जाता है कि आपका आर्टिकल आ रखा है, आप पोस्ट ऑफिस आके कलेक्ट करें उसको। तो वो अलग केस होता है। ये अभी अप टू 10 केजी लिखा हुआ है, तो 10 केजी में इसका क्या होता है, एक बार पोस्ट ऑफिस मतलब एक बार उसको डिलीवरी के लिए लेके जाते हैं, तो फॉर वन टाइम, केवल एक बार उसको लेके जाते हैं। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब ये पहला पार्ट हो गया इसका। अभी इसके लगभग 100 क्वेश्चन है, तो इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्दी आएंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।